Good afternoon, my dear children. Now everyone take out your SST book and open chapter 18, page number 133, and your today's chapter is the story of the early man. Okay? Chapter 18, the story of the early man. Okay, early man. Everyone take out your SST book of page number 133 and everyone look in the book carefully. Okay, do you know, children, the early man used to live in the forest. Okay, and sometimes he would kill small animals, small birds and ate their raw flesh. Okay, early man had no clothes to wear. He used to wear the skin of animals and bark of trees and leaves of the trees. He did not know that food could be cooked. Okay? उन्हें ये भी नहीं पता होता था कि जो फूड होता है उसे हमें बना के खाना चाहिए. Now everyone open your page number 134 and everyone look in the book carefully, and our today's topic is. Now everyone take out your SST book and open page number 136. Okay, and everyone look in the book. Our today's topic is beginning of farming and settled life. Okay, beginning means होता है शुरुआत. Write down शुरुआत. ओके, ऑफ फार्मिंग मतलब फार्मिंग की शुरुआत कब हुई और उनकी लाइफ कैसे सेटल हो गई. ठीक है. द अर्ली मैन माइट हैव नोटिस्ड प्लांट ग्रोइंग इन द नेबरहुड. ठीक है. ही माइट हैव सीन द सीड्स डैट फेल ऑन द ग्राउंड स्प्राउटिंग एंड ग्रोइंग इनटू ए प्लांट. अर्ली मैन ने ये नोटिस किया कि हमारे जो पड़ोस में हैं वो किस तरीके से प्लांट ग्रो करते हैं. फिर उन्होंने सीड्स को ज़मीन पे डाला, ग्राउंड पे डाला. उसके बाद क्या हुआ, वो अंकुरित होने लगे. ठीक है. स्प्राउटिंग मीन्स होता है अंकुरण. राइट डाउन इन योर बुक अंकुरण. एंड ग्रोइंग इनटू ए प्लांट. फिर ये जो सीड था वो अंकुरित होने लगा और किस में कन्वर्ट हो गया, एक प्लांट में कन्वर्ट हो गया. ही स्टार्टेड सोइंग सीड टू ग्रो प्लांट. फिर उन्होंने बोना स्टार्ट किया. सोइंग मीन्स होता है बोना. फिर उन्होंने सीड को बोना स्टार्ट किया और न्यू प्लांट को ग्रो किया. ओके, दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग. और यही से शुरुआत हुई फार्मिंग की. ठीक है. दस द मैन बिकम ए फूड प्रोड्यूसर. और फिर मैन जो थे वो फूड प्रोड्यूसर बन गए फ्रॉम ए फूड गैदरर. ठीक है. दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ ए सेटल्ड लाइफ. और यहीं से शुरुआत हुई उनकी सेटल्ड लाइफ की भी. द अर्ली मैन बिगेन टू लिव एट वन प्लेस. जो अर्ली मैन थे फिर वहाँ पे वो बिगेन मतलब शुरुआत, रहना, एक ही प्लेस पे रहना शुरू कर दिए. नाउ ही डिड नॉट फील द नीड टू गो इन सर्च ऑफ फूड. फिर उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि अब उन्हें फूड की तलाश में इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा. ही ग्रू हिज ओन क्रॉप. क्योंकि वो अपना खुद का क्रॉप उगा रहे थे. ओके, उन्हें ये चीज़ पता चल गया था कि हमें क्रॉप कैसे उगाना है, तो वो अपना खुद का क्रॉप उगाना शुरू कर दिए. स्टोर्ड द सरप्लस. सरप्लस मीन्स होता है अधिक मात्रा में. ओके, फिर उन्होंने मतलब क्रॉप को बोना स्टार्ट किया, उसे ग्रो करना स्टार्ट किया और उसे अधिक मात्रा में स्टोर करना शुरू किया. ठीक है, अधिक मात्रा. ओके, सरप्लस ग्रेन. मेड बास्केट एंड पॉट्स टू स्टोर ग्रेन्स. दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ ए कम्युनिटी लाइफ. फिर इसके बाद इनकी शुरुआत हुई कम्युनिटी
कम्युनिटी लाइफ की शुरुआत हुई एंड स्लोली विलेजेस कम इनटू एग्जिस्टेंस, और धीरे धीरे वो एक विलेज के रूप में कन्वर्ट होने लगा. द अर्ली मैन बिगेन टू domesticate animals. Okay, perhaps the dog was the first animals we domesticated. Okay, ये पहला जो एनिमल था, जो घरेलू था, वो कौन सा था? वो डॉग था. Sheep, goat and cows were the other animals domesticated by man. फिर उसके बाद मैन के द्वारा सीप, गोट और काऊ को भी डोमेस्टिकेटेड बनाया गया. ठीक है, उसके बाद उसको भी पालना लोग शुरू कर दिए थे. दीज एनिमल्स प्रोवाइडेड मैन विथ मीट, मिल्क एंड ऊन. और ये एनिमल्स को क्या करते, ये एनिमल्स से जो मैन हुआ करते थे उन्हें क्या मिलता था? मीट मिलता था. ठीक है, गोट से मीट मिलता था और काऊ से मिल्क मिलता था, और जो सीप थे उससे ऊन मिलता था. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, इन्वेंशन ऑफ व्हील. द अर्ली मैन डिड नॉट लिव एट वन प्लेस. जो पहले के लोग हुआ करते थे वो एक प्लेस पे नहीं रहते थे. एंड हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस, और उनको लंबी दूरी तय करनी होती थी. ही यूज्ड एनिमल टू कैरी थिंग्स, और वो एनिमल्स को यूज़ करते थे. कैरी थिंग्स मतलब चीज़ों को वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करवाने के लिए. फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक सामान को ढोने के लिए वो किसका यूज़ करते थे? वो एनिमल्स का यूज़ करते थे. ओके, समवन मस्ट हैव नोटिस्ड लॉक्स ऑफ गुड फ्लोटिंग ऑन वाटर. और कभी कभी ऐसा होता था कि जो उनकी चीज़ें होती थी, जो उनके सामान हुआ करते थे, वो वुड से फ्लोट करवा दिया जाता था वाटर में. सो द अर्ली मैन गॉट द आइडिया ऑफ मेकिंग राफ्ट. उसके बाद उनको आइडिया आया कि वो एक राफ्ट बनाए. ठीक है, द हेल्प्ड हिम कैरी लोड विथ हिम, जो उनकी मदद करता था कैरी करने के लिए लोड्स को, चीज़ों को वन कैरी करने में वो मदद करता था. ऑन लैंड ही यूज स्लेज. These sledges could move only on smooth और level ground. ये स्लेज का यूज़ करते थे. ओके, स्लेज का यूज़ किया लाइक दिस. ओके, और ये क्या होता था? ये सिर्फ स्मूथ सरफेसेस पे चलते थे और जहाँ पे लेवल बराबर हुआ करते थे. ठीक है, ग्राउंड जहाँ पे बराबर हुआ करते थे वहाँ पे ये चल पाते थे. नहीं तो ये जो जिग जैक वाली जो रोड होती है उस पे ये नहीं चलते थे. द अर्ली मैन माइट हैव ऑब्जर्व द लॉक्स कुड बी रोल्ड ईजली. ओके, उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो लॉक्स थे वो रोल होते थे, ईजली मूव हो जाते थे. इफ़ दे वेयर कट इनटू स्मॉल पीसेस, उसके बाद उन्होंने उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट किया. दिस माइट हैव लेड टू द डिस्कवरी ऑफ व्हील, और उसी से इन्होंने व्हील की डिस्कवरी की. दिस व्हील वर पुट अंडर द स्लेज, जब इसे स्लेज के अंदर रखा गया. दस कार्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस, और फिर वो उसके एग्जिस्टेंस में आ गया. ठीक है, नाउ इट मेड लैंड ट्रेवल ईजियर, और इसके बाद उन्होंने लैंड ट्रेवल ईजिली लैंड ट्रेवल बनाया. एंड फास्टर देन बिफोर, और जैसा पहले हुआ करता था उससे वो तेज़ी से चलना, मतलब वो उससे तेज़ चलता था. ओके, दिस इन्वेंशन ऑफ व्हील ऑल्सो लेड टू द इन्वेंशन ऑफ पॉटर्स व्हील, और ये जो इन्वेंशन हुआ था व्हील का वो पॉटर्स व्हील्स के भी नाम से हम उसको जानते हैं. यूज फॉर मेकिंग अर्थन पॉट्स, क्योंकि ये अर्थन पॉट्स से मिलकर बना था. ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ मेटल्स. द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड वॉज कॉपर. जो फर्स्ट मेटल था जो डिस्कवर किया गया था वो क्या था? कॉपर था. द डिस्कवरी ऑफ ब्रोंज, ए मिक्स ऑफ ए कॉपर और टिन. जो ब्रोंज था, ब्रोंज एक तरीके का मेटल होता है जो मिक्सचर होता है किसका किसका? कॉपर और टिन का. चेंज इनटू वे मैन लाइव एज दिस मेटल वॉज स्ट्रोंगर देन कॉपर. और जो ये मिक्सचर था, ये जो ब्रोंज था, ये कॉपर से अधिक स्ट्रॉन्ग था. ठीक है, देन कम द आयरन एज, फिर उसके बाद आयरन का समय आया. ठीक है, पीपल अकर्स मच ऑफ यूरोप
जो पीपल थे वो अधिक से अधिक मात्रा में यूरोपियन थे। एशिया एंड पार्ट ऑफ अफ्रीका बिगेन टू मेक टूल्स, फिर वहाँ एशिया और अफ्रीका के डिफरेंट पार्ट्स हैं, वहाँ से शुरुआत हुआ टूल्स का, ठीक है। एंड वेपन्स, और वेपन्स, वेपन मीन्स होता है हथियार, ओके, हथियार। एवरीवन राइट डाउन इन योर बुक, वेपन्स मीन्स होता है हथियार। फ्रॉम आयरन एंड स्टील, और वो जो वेपन्स बनाए जाते थे वो किससे बनाए जाते थे? आयरन और स्टील से बनाए जाते थे, ओके।